अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात अहम की तारीख़ी निसाब से हम हिस्से सियासत का 5वां सबक भारत और दीगर ममालिक देख रहे थे, जिसमें हमने नक्शे का मुशाहिदा किया, नक्शे की मालूमात हासिल की और दीगर ममालिक में हमने काफ़ी सारे ममालिक जो कि भारत की सरहद से लगकर है, बिल्कुल करीबी है, उनके बारे में सिर्फ नाम और उनके मराकिज़ के बारे में समझा है। आज इंशाअल्लाह हम भारत के साथ जितने ममालिक के ताल्लुक़ात हैं, जो ममालिक से उनका रिश्ता है, उसके बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान की तरफ। जी, तो भारत और दीगर ममालिक आज हमने इंशाल्लाह देखना है भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात के बारे में। तो देखिएगा इधर 1947 में तक़सीम हिंद के बाद भारत और पाकिस्तान के नाम से दो अलग अलग मुल्क वजूद में आए। उससे पहले तक भारत ही में पाकिस्तान मिला हुआ था। उसके 1947 में ये तक़सीम हो चुकी, फिर दोनों ममालिक अलग अलग हो गए। आइए हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान इन दो मुल्कों के जो ताल्लुक़ात है, 3 मसाइल पर असरअंदाज है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 3 मसाइल पर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, उनके ज़रिए यहाँ पर बहुत सारे असरात रूनुमा होते हैं। जैसे नंबर 1 है आलमी सतह पर दोनों मुल्कों का नज़रियाती इख्तिलाफ। दोनों मुल्कों का जो आलमी सतह पर देखें हम अगर नेशनल लेवल पर, तो इनके इख्तिलाफ़ात है, मुल्कों के नज़रियाती इख्तिलाफ़ात अलग अलग हैं, व्यूज़ अलग हैं। उसके बाद जो दूसरा अहम मसला है वो है मसला कश्मीर, जो आज तक सही मानों में हल नहीं हो सका। उसके बाद जो तीसरा बड़ा मसला माना जाता है दोनों ममालिक के दरमियान, वो है जौहरी तवानाई से मुताल्लिक़ जद्दोजहद। दोनों मुल्क अपने अपने तौर पर जौहरी तवानाई को लेकर कोशिश में लगे रहते हैं, हमेशा कोशा रहते हैं और एक दूसरे से ख़ाइफ भी रहते हैं, एक दूसरे पर सबक़त ले जाना चाहते हैं, जबकि एक दूसरे से ख़ाइफ भी है। तो देखेंगे हम भारत और पाकिस्तान, इन दोनों मुल्कों का दुनिया की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों अपने अपने तौर पर अलग अलग अंदाज में सोचते हैं और अलग अलग अंदाज में ही वो देखते हैं। आलमी सतह पर भारतीय नुक्ता नज़र पर गौर किया जाए तो भारत ने सर्द जंग के दौरान अस्करी तंजीमों की मुखालिफत की थी। अस्करी तंजीम यानी कि जो फ़ौजी तंजीमें होती है, उसके लिए भारत ने मुखालिफत की थी। भारत नहीं चाहता था कि अमन के ज़माने में भी अस्करी फ़ौज बढ़ा कर रखी जाए या अस्करी तंजीमें बना कर रखी जाए सर्द जंग के ज़माने में। सर्द जंग का मतलब हमने पिछले भी लेक्चर में बताया था आपको। सर्द जंग यानी कि का मतलब होता है अमन के ज़माने में बिना हथियार के लड़ी जाने वाली जंग को हम सर्द जंग कहते हैं। अब सर्द जंग सर्दियाँ शुरू होने को है, तो सर्दियों में लड़ी जाने वाली जंग सर्द जंग नहीं कहलाती, बल्कि न जंग होती है ना ही अमन होता है। खौफ जैसा माहौल होता है, जबकि बज़ाहिर अमन और सलामती है, लेकिन देखा जाए तो खौफ का माहौल है। तो ऐसे माहौल को हम सर्द जंग की कैफियत कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हालात में भारत का ये मानना था कि अस्करी तंजीम को बढ़ावा ना दिया जाए, वो इसके ख़िलाफ़ था। भारत पाकिस्तान तनाज़ा आपस में सुलझाने की कोशिश की। किसने की थी? यहाँ पर भारत ने ही अपने तौर पर कोशिश की थी। और 1972 में किया गया शिमला मुआहदा, याद रखना है आपको, 1972 शिमला मुआहदा, 1972 शिमला मुआहदा इसी उसूल पर मबनी था। इसके बरखिलाफ़ पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया और चीन से ताल्लुक़ात क़ायम कर लिए। पाकिस्तान ने क्या किया, जितने इस्लामी ममालिक थे, इस्लामी सल्तनत जितने ममालिक की थी, उनसे और चीन से यहाँ पर पाकिस्तान के ताल्लुक़ात हमवार हो गए और अमेरिका की फ़ौजी तंजीम में उसने हिस्सा ले लिया था। भारत से ताल्लुक़ात इस्तवार करने में पाकिस्तान को कश्मीर का मसला सबसे अहम नज़र आता था। पाकिस्तान भी शायद चाहता था कि भारत से ताल्लुक़ात बना ले, लेकिन उसके लिए मसला था कश्मीर का, जो सबसे बड़ा अहम मसला माना जाता था। 1965 में मसला कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग हुई थी। याद रखना है, भारत पाकिस्तान पहली जंग। अब हम देख सकते हैं इस तरह से भारत पाकिस्तान की जो पहली जंग है वो 1965 में हुई थी। आप अपने तौर पर याद रखने के लिए इस तरह से कर सकते हैं 1965 भारत पाकिस्तान पहली जंग। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिएगा, भारत पाकिस्तान
भारत और पाकिस्तान की पहली जंग है 1965। याद रखने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है, भारत पाकिस्तान पहली जंग 1965 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, दोनों मुल्कों का तनाज़ा मिटाने के लिए 1966 में, आपको यहाँ पर जो अहम नुकात है वो अपनी बयास में लिखना है। 1966 में ताशकंद माहिदा हुआ था। किस लिए हुआ था? दोनों मुल्कों के, दोनों मुल्क कौन है? एक है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, और इन दोनों के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला है कश्मीर है। पहली जंग 65 में हुई थी, फिर कुछ वक्फे के बाद यानी कि 66 का जब ज़माना आया तो ताशकंद के मकाम पर एक माहिदा किया गया ताकि इन दोनों ममालिक के दरमियान के मसाइल को हल किया जा सके। लेकिन इससे कुछ ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, और 71 की जंग अगरचे बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी, लेकिन इसमें भी कश्मीर का मसला उठाया गया। तो अब मालूम पड़ता है कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होना चाहता था, ख़ुद मुख्तार बनना चाहता था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई की गई, लेकिन इसको भी नाम दिया गया मसला कश्मीर का। हम आगे देखते हैं कि 1972 का ज़माना आया। 1972 में किए गए शिमला माहिदे में भारत और पाकिस्तान के माबैन लेन देन का एक नया खाका तश्कील दिया गया। 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल इलाके में दरअंदाजी जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हो गई। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, 1999 में कारगिल के मकाम पर भारत और पाकिस्तान में जंग हुई। क्यों हुई? क्योंकि भारत ने कारगिल के इलाके में खुद दखल अंदाजी की थी, वहाँ पहुंचकर लड़ाई शुरू की थी। आज भी कश्मीर ही दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है, लेकिन अब लड़ाई के तरीक़े बदल गए हैं। हम इंतहा पसंदी का मसला कह सकते हैं इसे, लड़ाई करने का अंदाज़ा बिल्कुल ही बदल कर रह गया है। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने जौहरी जांच की, जिसकी वजह से इन इलाक़ों की अमन व सलामती से मुताल्लिक़ नए अंदेशों से सर उभार कर कई ममालिक को महसूस होता है कि उन दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तवानाई या जौहरी मुकाबला आराई हुई थी। हाँ, तो देखते हैं हम आगे कि किस तरह से यहाँ दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तवानाई को लेकर मसला हुआ। यहाँ पर दोनों मुल्कों ने जौहरी तवानाई की, जिसकी वजह से उन इलाक़ों के अमन व सलामती से मुताल्लिक़ कई अंदेशे सर उभारने लगे थे, क्योंकि दोनों ममालिक यानी भारत और पाकिस्तान अपने आप को सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए यहाँ पर जौहरी तवानाई की जाँच कर रहे थे, ताकि मुस्तक़बिल में अगर कहीं ज़रूरत पेश आए तो हम कहीं कम ना हों। लेकिन इनकी ये जांच कई ममालिक के जहनों में नए नए अंदेशे उभार रही थी, और यूँ महसूस हो रहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी मुकाबला आराई ना हो जाए, यानी एटमी तवानाई का इस्तेमाल करके ये कोई आपस में लड़ाई ना कर बैठे। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान एक और रुकावट थी सर क्रीक इलाके की, सरहद का मसला था। सर क्रीक इलाके का याद रखना है आपको, सर क्रीक इलाके का जो है सरहदी मसला था, इसलिए यहाँ पर ये बात भी अहम मानी गई, ये मसला भी अहम समझा गया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे से बातचीत करके मसले को हल करना चाहा, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह भारत में इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को बढ़ावा दे रहा है, इसके सबब गुफ्तो शनीद की तमाम कोशिशें बिल्कुल नाकाम साबित हो रही हैं। यहाँ पर दोनों ममालिक बज़ाहिर एक दूसरे के लिए दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा कार्रवाई करते नज़र आते हैं। इसीलिए ये दो ममालिक के दरमियान कभी आगे बढ़कर मामले हमवार होंगे, ये सोचना मुश्किल अमर महसूस होता है। तो आपको यहाँ पर इस सबक में, आज के इस लेक्चर में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मसाइल, पाकिस्तान और माहदे याद रखना है। हमने माहदों में देखा था, मैं याद करती चलूँ आपके लिए। हमने शिमला माहिदा देखा, उसके साथ ताशकंद माहिदा देखा, ठीक है, शिमला माहिदा, ताशकंद माहिदा। उसके साथ साथ हमने पहली मरतबा कब जंग हुई थी, किस बात को लेकर के मसला है कश्मीर को लेकर जो पहली जंग हुई थी, उसी के साथ माहिदों की तारीख़ आपने याद रखना है, जंग की तारीख़ आपने याद रखना है, और साथ साथ आपको पाकिस्तान और
भारत के दरमियान जो जंग हुई थी कारगिल के मकाम पर, वो क्यों हुई थी, दोनों मुल्कों के लड़ाई का तरीक़ा क्या था, इंतहा पसंदी क्यों कहा समझा गया। इसी के साथ जौहरी तवानाई का जो मसला था 1998 वाला, वो भी आपको याद रखना है कि इसलिए दीगर ममालिक इन दोनों ममालिक को लेकर अंदेशों में मुब्तला हो गए थे। और साथ में सरक्रीक इलाक़े का जो मसला है ये भी आपको याद रखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात का मफ़हूम समझ में आ सके। और इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में अगले मुल्क की तरफ बढ़ते हैं। आज बस सिर्फ पाकिस्तान ही जाकर आना था। चलिए, अल्लाह हाफिज़।